भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अधिक मास में पड़ने वाले विनायक चतुर्थी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस बार 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी व्रत कब पड़ेगी, उसका व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब लगेगी, कब समाप्त होगी, इसके बारे में समस्त जानकारी बताएंगे और व्रत का पालन कब किया जाएगा। इसके बाद हम कथा का श्रवण भी करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार किया जाता है। कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी। दोनों ही चतुर्थी व्रतों का अपना अपना महात्म्य होता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की धूप दीप नैवेद्य दूबा आदि से पूजा करने से शुभ आशीष प्राप्त होता है। इस बार 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का व्रत है, वह 20 मई बुधवार के दिन किया जाएगा। चतुर्थी तिथि 19 मई को दोपहर 2:21 पर शुरू होगी और चतुर्थी तिथि का समाप्ति 20 मई को सुबह 11:10 पर हो जाएगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:27 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:07 पर। इस दिन सुबह 6:13 पर आर्द्रा नक्षत्र है। इसके बाद सारे दिन पुनर्वास नक्षत्र रहेगा। इस दिन दोपहर 2:10 तक शूल योग है। इसके बाद गंड योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल दोपहर 12:17 से 2 बजे तक रहेगा। 30 मई को विनायक चतुर्थी व्रत के दिन गणेश जी की पूजा का जो समय है वह सुबह 7:10 से लेकर 8:52 तक ही रहेगा। आप सभी को विनायक चतुर्थी की पूजा इसी समय करनी है। तो भक्तों, आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर भी खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा। इसके जवाब में भोलेनाथ ने नर्मदा नदी के निकट से कुछ तिनके एकत्रित किए और एक पुतला बनाया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसमें कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर उन्होंने बालक से कहा कि हार जीत का फैसला करो। तब बालक ने कहा, महादेव को विजय बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को श्राप दिया और बोली, तुम्हारा एक पैर टूट जाएगा और तुम कीचड़ में पड़े रहोगे। यह सुनकर बालक ने माता से माफी मांगी और बोला, माता, मैंने तो अज्ञानवश ऐसा किया है, किसी द्वेष से नहीं। तब माता पार्वती ने उससे कहा, इस स्थान पर विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और उसने श्री गणेश जी के व्रत की विधि बताकर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने बालक को मन वांछित वर मांगने को कहा। तब बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं। बालक को यह वचन देकर विघ्नहर्ता श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहां पहुंचने की सारी कथा उसने महादेव को सुना दी। उस समय पार्वती जी महादेव से विमुख हो रही थीं। माता के रुष्ट होने पर
भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश जी के 21 दिनों का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता की नाराजगी दूर हो गई और वह स्वयं महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी से पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास आ गई। तब भोलेनाथ ने विनायक चतुर्थी का इतिहास उन्हें बताया। यह सुन माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जताई और इसी इच्छा से उन्होंने भी 21 दिनों तक विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का व्रत और पूजन किया और 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती जी से मिलने आए। इसी तरह कार्तिकेय जी ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने 21 दिनों तक व्रत कर गणेश जी से जन्मों से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उनकी यह मनोकामना पूर्ण करी। इस प्रकार विनायक चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ति व्रत कहा जाता है। सो भक्तों, आपको आज की हमारी विनायक चतुर्थी की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे ज़रूरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।